भंडारे वाले आलू टिक्की चाट। वो भी क्या दिन थे सच में। लो फिर से शुरू हो गया इनका, वो भी क्या दिन थे। बिट्टू हलवाई की दही भले आलू टिक्की, ये खुद रोज याद करती रहती है और जब मुंह में पानी आ जाता है तब मुझसे सारी चीजें बनवाती हैं। हे भगवान, ऐसा तो क्या है बिट्टू हलवाई की आलू टिक्की में। छोड़ तो, याद मत करवा यार शर्मिला बार बार। उसकी याद आती है मुंह में और आंखों में, दोनों में आंसू आ जाते हैं। अब तो पता नहीं कहाँ होगा। हम सब मिर्जापुर शिफ्ट हो गए हैं, वो तो अभी भी उस गांव में ही है, यहाँ से कितनी दूर। अरे पर कुछ भी कह लो, बिट्टू था बड़ा अच्छा, हमारे साथ ही पढ़ता था, है ना। खाक पढ़ता था। अरे नहीं पढ़ाई करता था तभी उसके पिताजी ने उसे चाट भंडार खुलवा कर दे दिया। हाँ लेकिन वो चाट इतनी अच्छी बनाता था कि सब लोग उसके दीवाने हो गए थे। अरे मैं तो माँ से छुप छुप कर वहां जाया करती थी और उसकी आलू टिक्की चाट खाया करती थी। कितनी बार माँ की मार भी खाई थी इसी वजह से। अरे मुझसे तो उसके हाथ के दही भल्ले ही नहीं भूलते, क्या नरम नरम बनाया करता था। और उसके ऊपर वो खट्टी मीठी चटनी, याद करके मुंह में पानी आ गया। तुम लोगों को क्या लगता है अभी तक बिट्टू जिंदा होगा? पता नहीं, हम लोग भी तो अभी तक जिंदा है ना, तो वो भी होगा ही। क्या पता, कभी मौका मिले तो उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन अब तो हमारी उम्र हो गई है और बच्चों के पास वक्त नहीं है, क्या कर सकते हैं आप। वो सब ठीक है, लेकिन अभी जो उसकी चाट की याद आ गई है, अब क्या करें यार। दिव्या बहू जरा यहाँ तो आना। पड़ गया स्यापा, मुझे पता था ये तीनों पुरानी बातें निकालेंगी और फिर मुझसे ही कहेंगी, दिव्या जरा चाट पकौड़ी तो बना दे। दिव्या बहू। हाँ माँ जी आई। अरे बेटा देखना, हम पुरानी यादें ताजा कर रहे थे और हमें अचानक से चाट पकौड़ी की याद आ गई। तो जरा हम सबके लिए घर पे ही बना देना चाट पकौड़ी। चाट पकौड़ी इस वक्त? हाँ हाँ जरूर। आप तीनों बचपन की सहेलियां जब भी साथ होती हैं तब आपको कुछ न कुछ तो याद आ ही जाता है। हाँ तो अब क्या करें, बिट्टू को तो भुला नहीं सकते, इसीलिए बहू को ही बुला लेते हैं, है ना। अरे बेटा चाट पकौड़ी जरा चटपटी बनाना, जबान ना बिल्कुल फीकी फीकी सी हो गई है। जी जी, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं बना देती हूँ आपके लिए चटपटी चाट पकौड़ी। हाँ हाँ हम तो बैठे ही हैं, कहाँ जाने वाले हैं। शर्मिला तब तक दिलीप कुमार की फिल्म लगा देना, जरा साथ में बैठते हैं। शर्मिला, सरोज और मीरा बचपन की सहेलियां थी और इस उम्र तक साथ भी थी। वो तीनों जब भी साथ बैठती तब वो अपने पुराने दिनों को याद करती और चाट, आलू टिक्की चाट, छोले टिक्की इनको याद करती रहती। लेकिन बाहर तो जा नहीं पाती थी, इसलिए दिव्या को सब कुछ घर पे ही बनाना पड़ता। दिव्या भी इनकी आदत से अब परेशान हो गई थी। लेकिन वो क्या करती, सास को कैसे कहती कि उसे आलू टिक्की चाट नहीं बनानी। अरे क्या हुआ, आज बड़ी थकी थकी सी लग रही हो। अरे माँ जी की सहेलियां जब भी घर आती हैं तब मुझसे आलू टिक्की चाट बनवाती हैं और बनवाने के बाद कभी मीठी चटनी कम है, कभी खट्टी ज्यादा हो गई, कभी चटपटी नहीं बनी करती रहती हैं। उन्हें वो अपना बिट्टू हलवा याद आता है, तभी तो आलू टिक्की चाट को उससे कंपेयर करती रहती हैं बस। अरे आखिर क्या है उस हलवाई में? अरे उसकी भंडारे वाली आलू टिक्की चाट खाने के लिए लोग विदेश से यहाँ आते हैं। यही नहीं, उसके पास अलग अलग तरह की चाट मिलती है, जो एक बार उसे खाता है उसका दीवाना हो जाता है। अरे ऐसे तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, भंडारे वाले, चाट वाले। हाँ देखे होंगे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। एक काम करते हैं, कल मैं तुम्हें और माँ दोनों को बिट्टू हलवाई की आलू टिक्की चाट खाने ले चलता हूँ। अरे लेकिन वो तो बहुत दूर है ना। अरे पर अभी वो मिर्जापुर में ही शिफ्ट हो गया है, उसका बड़ा नाम हो गया है यहाँ। उस दिन मेरे दोस्त बता रहे थे उसके बारे में। आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन कार में आसानी से पहुंच जाएंगे। तो चलो ना फिर, मैं भी देखूं कि उसके आलू टिक्की चाट में आखिर ऐसा है क्या। हाँ लेकिन इस बारे में माँ को मत बताना, उनको सरप्राइज देंगे। हाँ ये सही रहेगा। माँ जी भी ना कब से बिट्टो बिट्टो करती रहती है, वो भी खुश हो जाएंगी। विनोद ने पता लगाया था कि बिट्टो हलवाई की दुकान अब कहाँ है। वो अपनी पत्नी और माँ को वहां ले जाता है। पहले तो शर्मिला को समझ में नहीं आता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये वही बिट्टू है जिसकी चाट वो बचपन से खाती आई है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे तो सच कह रहा है विनोद? हाँ माँ, आपको यकीन नहीं हो रहा तो चलो मैं आपको बिट्टू हलवाई से खुद मिलवाता हूँ। बिट्टू अंकल। हाँ जी कहिए। अरे अंकल जी, आपने हमें पहचाना कि नहीं? हम आपके गांव के ही हैं।
अरे बिट्टू जी, मैं शर्मिला, मेरी सहेलियां याद है ना, सरोज और मीरा? अरे हाँ जी, आप तो बहुत आया करते थे हमारी दुकान पर। कितने सालों बाद देख रहा हूँ मैं आपको। मिर्जापुर शिफ्ट होने के बाद हम आज आपकी दुकान पर आ रहे हैं, लेकिन हम तीनों तो आपकी आलू टिक्की चाट अभी तक नहीं भूले हैं। वैसे ऐसा तो क्या है इस आलू टिक्की चाट में जो माँ जी इतना बार बार इसका जिक्र कर रही हैं? आप लगा दीजिए ना 2 प्लेट आलू टिक्की चाट। जी, अब तो हमारा बेटा ही सब कुछ संभालता है। अरे राजेश, इनके लिए बढ़िया सी भंडारे वाली आलू टिक्की चाट लगवा दे जरा। जी पिताजी। दिव्या को लग रहा था कि उसका पति और सास कुछ ज्यादा ही आलू टिक्की चाट की तारीफ में लगे हुए थे, लेकिन जब भंडारे वाली आलू टिक्की चाट उसके सामने आती है और वो उसे खाती है तो उसके मुंह से भी शानदार के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। वाह, इससे अच्छी ये डिश मैंने आज तक नहीं खाई है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम एक बार खाओगी तो खाती रह जाओगी। मैं तो 1 प्लेट और खाऊंगी अब। तुम मुझे पहले बताता, मैं सरोज और मीरा को भी अपने साथ ले आती। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती है? मेरे पास एक बढ़िया तरकीब है। आप घर बैठे बिट्टू अंकल की चाट मंगवा सकती हैं। वो कैसे? आप घर तो चलिए, मैं आपको सब सिखा दूंगी, लेकिन अभी पहले मैं 1 और प्लेट आलू टिक्की चाट खाने वाली हूँ। अरे अभी मंगवा देता हूँ। सच में इसका स्वाद तो आज तक नहीं बदला। हाँ, लेकिन अंकल के दाम जरूर बदल गए। पहले यही आलू टिक्की चाट 30 रुपए की मिलती थी, अब यही उन्होंने 1 प्लेट 300 की कर दी है। हाँ, लेकिन स्वाद भी तो इतना कमाल का है ना। वो बात आपकी सच है माँ। शर्मिला अपनी पसंदीदा जगह से चाट खाकर बड़ी ही खुश थी और आज उसकी दोनों सहेलियां भी उससे मिलने आई थी, इसलिए वो उछलते हुए उन्हें सब कुछ बता रही थी। ये तूने बड़ा ही गलत काम किया शर्मिला, तो अकेले ही बिट्टू हलवाई की आलू टिक्की चाट खाकर आ गई। तुझे पता है ना कि हमें भी उसकी चाट कितनी पसंद है। अरे मुझे भी कहाँ पता था कि विनोद और दिव्या मुझे वहां लेकर जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने बेटों से कह दो, तुम्हें वहां लेकर जाएंगे। अरे हमारे बेटों के पास समय कहाँ होता है। हम तुमसे ना बड़े नाराज हैं। अरे आंटी जी, किसी को भी नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आलू टिक्की चाट यही मिल जाएगी। अरे तेरे हाथों की आलू टिक्की चाट तो हमने कई बार खाई है बेटा, लेकिन हमें ना बिट्टू की खानी थी। अरे आंटी जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। इसका मतलब तू हमें वहां ले जा रही है? अरे नहीं, वो खुद हमें देने आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है भला? वो क्यों हमें देने आएंगे चाट खुद? ये लीजिए, बज गई दरवाजे की घंटी, आ गई आपकी बिट्टू हलवाई की ये भंडारे वाली आलू टिक्की चाट। क्या ये खुद देने आए यहाँ? ये तो कमाल होगी सच में। कोई कमाल नहीं है, आइए मैं आप तीनों को सिखाती हूँ। ये देखिए, इसे कहते हैं जोमेटो। इसमें आपको जिस भी दुकान की चीज खानी हो ना, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वो आपको 15 या 20 मिनट में आपके घर पर देकर जाएगा। ऐसा सच में होता है क्या? हाँ माँ जी, आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होता है। मैं आपके फोन में विनोद का बैंक अकाउंट भी डाल देती हूँ। आप सिलेक्ट कीजिए खाना, फिर आपके अकाउंट से पैसे भी खुद कट जाएंगे और आपकी पसंद की चीज आपके पास खुद घर बैठे आ जाएगी। ये तो जादू है शर्मिला। अब हमें बस यादों में रहने की जरूरत नहीं है, अब हम सच में घर बैठे सब कुछ मंगवा सकते हैं। अरे इसमें देख तो, वो टीटू पान वाला है क्या? हाँ, आओ देखते हैं। हाश, कम से कम अब मेरी जान तो छूटी। अब ये तीनों मुझसे बार बार नहीं कहेंगी कुछ भी बनाने के लिए। वाह दिव्या, शाबाश, क्या काम किया है। दिव्या खुश थी कि अब उसे बार बार ये चाट और पकवान नहीं बनाने पड़ेंगे, और यहाँ शर्मिला खुश थी कि उसे अब पुरानी यादें ताजा करने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। अब तो वो बस बटन दबाती और चीजें आ जाती। आ गए मेरे आलू टिक्की चाट, लाओ लाओ भैया। माँ जी क्या हुआ, आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? अरे आलू टिक्की चाट को देखकर कौन खुश नहीं होगा भला। कितनी अच्छी सुगंध है। ठीक है माँ जी, आप खाइए, मैं जरा बाजार से सब्जियां लेकर आती हूँ। हाँ बहू तू जा, मैं तो भाई इसका मजा लूंगी। दिव्या बाजार से जब वापस आती है तब भी शर्मिला कुछ खा रही थी। अरे माँ जी, अभी तक आपकी आलू टिक्की चाट खत्म नहीं हुई? अरे नहीं, वो तो कब की खत्म हो गई, अभी तो मैं दही भल्ले खा रही हूँ। दही भल्ले? आपने आधे घंटे में वो भी मंगवा लिए? अरे बेटा, अब तुम तो जानती हो कि चाट के मामले में मेरा मन बड़ा ही कमजोर है। जब भी चाट पकौड़ी, दही भल्ले और आलू टिक्की चाट देखती हूँ तो मन ललचा जाता है मेरा। ठीक है माँ जी, लेकिन थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। अरे मुझे क्या होने वाला है अब,
मुझे ना अभी यहाँ भेल खानी बाकी है। हे भगवान, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी इन्हें ये जोमेटो सिखाकर। शर्मिला को जब से जोमेटो करना आ गया था, तब से वो बेलगाम घोड़े की तरह हो गई थी। दिन में न जाने कितनी बार बिट्टू चाट भंडार से उनके लिए चाट आया करता था और इसका सारा बिल विनोद के अकाउंट से कटता रहता था। तुम्हें पता भी है 3 महीने का मेरा जोमेटो का बिल 30,000 रुपया आया है। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी माँ को ये सब सिखाने की? अरे मुझे क्या पता था, मुझे लगा वो खुश हो जाएंगी और मुझे भी बार बार ये सब सिखाना नहीं पड़ेगा। अब इस चक्कर में माँ चटोरी बन गई है और मेरा बिल इतना ज्यादा आ रहा है। अरे मैंने तो कितनी बार माँ जी को टोका, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनती ही नहीं। अब माँ को कोई नहीं रोक सकता। अरे विनोद, तुमने तो मेरी माँ को भी बिगाड़ दिया है। अरे विशाल, तो यहाँ क्या हुआ सरोज आंटी को? अरे क्या होगा, माँ ने शर्मिला आंटी से सीखा है जोमेटो चलाना। अब वो रोज कुछ न कुछ मंगवाती रहती है। बिल तो ज्यादा आता ही है, लेकिन वो अनाप शनाप खाकर बीमार भी हो रही है। अरे सॉरी, लेकिन हमारे घर का भी यही हाल है। तू कुछ कर यार, और शर्मिला आंटी को रोक भाई। अब हाँ, मैं कुछ करता हूँ। विनोद और दिव्या के टोकने का तो शर्मिला पर कोई असर नहीं हो रहा था, और अब तो ये नौबत आ गई थी कि जोमेटो वाले विनोद के घर के नीचे ही खड़े रहते थे। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यहाँ शर्मिला जी रोज 3-4 बार ऑर्डर करती है, तो मैं यही खड़ा हूँ। हे भगवान, कैसे रोकूं मैं माँ को? अरे भाई साहब, आपको रोकना क्यों है? हमारा काम कितना आसान कर रही है वो। बिट्टू चाट भंडार वाले तो इनको इनाम भी देने वाले हैं। विनोद और दिव्या को तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि कैसे शर्मिला की सादत को रोका जाए। फिर एक दिन विनोद शर्मिला के सामने आता है और कहता है, माँ, मैं जोमेटो में आपके पेंशन का अकाउंट डाल रहा हूँ। क्या बेटा, क्या हो गया? वो क्या है ना माँ, टैक्स वालों ने मुझ पर रेट डालने का सोचा है। कह रहे थे मेरे पास बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो आजकल मैं जोमेटो में आपकी जो पेंशन आती है ना, उसका अकाउंट डाल रहा हूँ। ठीक है बेटा, डाल दे। जब से विनोद ने शर्मिला के फोन में खुद का अकाउंट हटाकर शर्मिला का खुद का अकाउंट डाला था, तब से शर्मिला की भूख भी अचानक से कम सी हो गई थी। ये आलू टिक्की चाट पर बिट्टू ने और 20 रुपए बढ़ा दिए। नहीं, बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया है, मैं आज वही खा लूंगी, कल कुछ बाहर से मंगवा लूंगी। क्या हुआ माँ जी, आज आप कुछ मंगवा नहीं रही? अरे नहीं बहू, आज तो तुमने मेरी पसंद की करेले की सब्जी बनाई है, इसलिए मैं कल कुछ खा लूंगी। ठीक है माँ जी, कल का परसों हुआ, परसों का तरसों, लेकिन शर्मिला ने अब ऑर्डर करना जोमेटो से बंद कर दिया था, क्योंकि अब उसे खुद के पैसे खर्चने में बड़ी कंजूसी सूझ रही थी। नहीं, रोज रोज दही भल्ले भी अच्छे नहीं है सरोज। लेकिन तुझे तो दही भले बड़े ही पसंद थे, अब क्या हो गया? अरे सेहत का भी तो ध्यान रखना होता है कि नहीं? इससे क्या हो गया सरोज? देख तो कहीं से बुखार तो नहीं? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, कहीं आज सूरज किसी और दिशा से तो नहीं निकला। अरे बाहर का खाना इतना अच्छा नहीं होता, हमें कभी कभार ही खाना चाहिए। शर्मिला की बातें सुनकर दूर खड़े उसके बेटे और बहू हंस रहे थे, क्योंकि उनका ये नुस्खा बड़ा काम आ गया था। मैंने कहा था ना, ये पैतरा काम आ ही जाएगा। हाँ, जब अपने पैसों से चीजें खरीदने की बात आती है, तो बिट्टू हलवाई की आलू टिक्की को भी इंसान पीछे छोड़ देता है। सही कहा। लेकिन मुझे तो बड़ी याद आ रही है भंडारे वाले आलू टिक्की चाट की। तो चलो खिला लाता हूँ तुम्हें। तुम्हारे पैसे से ना? हाँ। और माँ जी? माँ ने तो साल भर के आलू टिक्की 3 महीने में ही खा लिए। अब तो बिट्टू अंकल खुद उन्हें इनाम देने आएंगे। तुम कहो तो माँ जी को स्विगी करना भी सिखा दूं। फिर तो हमारे घर में सच में इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, सोच लो।